हेलो, वेलकम टू माय चैनल माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में। यदि आप इस लेक्चर को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे इस लेक्चर में। शुरू करते हैं कि पाइलोरिक स्टेनोसिस की डेफिनेशन। पाइलोरिक स्टेनोसिस एक्चुअली जो हमारा स्टमक है उसका लास्ट पार्ट पाइलोरस होता है, तो वहाँ पर जो सर्कुलर मसल्स हैं उनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है और जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, जिसके कारण जो मिल्क है या फीड है बच्चे का वो आगे नहीं जा पाता स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बहुत तेज उल्टी के साथ, जिसको हम प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहते हैं, उसके साथ वो बाहर आ जाता है। ये जो विसंगति है ये जन्मजात हो भी सकती है और बाद में भी डेवलप हो सकती है। ठीक, तो इसका जो महत्वपूर्ण लक्षण होगा वो ये होगा प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। अब आता है कि जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है उसके लक्षण क्या होंगे। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो अभी हमने सुना कि वोमिटिंग होगी हर बार फीडिंग के बाद। जब भी उसको दूध पिलाएगी मम्मी, उसका जो वोमिटस है वो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के रूप में जाएगा। 2-3 फीट तक वोमिटिंग होगी। शुरू में ये कम हो सकती है, बट जैसे जैसे वो जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे ये जो फोर्स है वो इंक्रीज होता जाएगा। कई बार इस उल्टी में रक्त या ब्लड भी आ सकता है, बट कभी भी पाइल नहीं आता, यानी हरे रंग की उल्टी नहीं होती है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि स्टेनोसिस जो है वो पाइलोरस पे है। दूसरा है कि इसमें परसिस्टेंट हंगर रहती है, क्योंकि बच्चा बहुत रोता है, उसको भूख लगती है, क्योंकि जो भी उसने फीड लिया उसका एब्जॉर्प्शन होता नहीं है, तो उसको बहुत ज़्यादा बच्चे को भूख लगती है। उसके बाद है स्टमक कॉन्ट्रैक्शन। ये आप उसके बच्चे के पेट पर क्लियर फील कर सकते हैं। वहाँ पर संकुचन की लहर सी बनती है जब बच्चा ने दूध पिया है, दूध पीते ही, क्योंकि उस दूध को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने के लिए मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, कोशिश करती हैं, बट बाद में वो वॉमिटिंग के रूप में बाहर आ जाता है। बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है, निर्जलीकरण हो जाता है बच्चे का, क्योंकि जो भी दूध उसने पिया है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, और वो जब बच्चा रोएगा तो आपको क्लियर पता लगेगा कि आंसू नहीं आते हैं। तो आंसू नहीं आते मतलब पानी तो है ही नहीं, तो कहाँ से बनेंगे, और बच्चा लिथार्जिक या सुस्त हो जाता है। अगला लक्षण है कि उसमें बाउल मूवमेंट में चेंजेस आते हैं, मतलब उसमें बाउल मूवमेंट समझो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भोजन इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा, तो उसके कारण उसको कब्ज रहेगी, बच्चा पोटी पास नहीं करेगा। वेट प्रॉब्लम होगी, वेट गेन नहीं करेगा बच्चा, और ज्यादा कुपोषण की स्थिति होने पर वेट लॉस भी हो सकता है। और अगला लक्षण होगा कि पेल्पेबल मास, यानी कि जब हम बच्चे के पेट को अपर राइट क्वाड्रेंट में पेल्पेट करेंगे तो हमें एक गांठ सी वहां पे बनी हुई दिखाई महसूस होगी, तो उसको हम बोलते हैं पेल्पेबल मास। इन लक्षणों के साथ यदि बच्चा आता है तो फिर हमें उसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे। यदि हर फीड के बाद प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है तो मतलब उसको पाइलोरिक स्टेनोसिस है। और इस फिर हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें पाइलोरिक मास फील होगा। एक्सरे एग्जामिनेशन करेंगे बेरियम मील से, बेरियम मील उसको पिलाएंगे, और जब एक्सरे लेंगे तो जो पाइलोरस है वहां पे से आगे वो नहीं जा रहा होगा, तो हमें पता लग जाएगा कि उसको पाइलोरिक स्टेनोसिस है। और ब्लड इन्वेस्टिगेशन रूटीन करवा सकते हैं, क्योंकि सर्जरी होनी है, तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा सकते हैं, एबीजी एनालिसिस करवा सकते हैं। इलाज जो है इसका वो केवल सर्जरी है। पाइलोरिक स्टेनोसिस के इलाज के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, और उस प्रक्रिया को हम पाइलोरोमायोटोमी कहते हैं। नॉर्मली पाइलोरोमायोटोमी सेम डे शेड्यूल कर दी जाती है जिस दिन उसका डायग्नोसिस होता है। इसके अलावा यदि बच्चे को डिहाइड्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो उसकी भी पूर्ति की जाती है। पाइलोरोमायोटोमी में जो सर्जन है वो जो सर्कुलर मसल्स हैं उनमें से जो अपर लेयर्स हैं उनको रिमूव कर देंगे कट करके, और जो नीचे की लेयर होगी उसको छोड़ देंगे। फिर वो लेयर आराम से ओपन हो जाएगी और जो ल्यूमन है वो इंक्रीज हो जाएगी, और वहां से जो दूध है, जो फीड है, वो आगे इंटेस्टाइन में जा पाएगा। तो पूरा कट नहीं करते हैं, केवल
अपर मस्कुलर फाइबर्स को हम इसमें कट करते हैं। उसके बाद आता है कि जब बच्चा है हमारे पास तो नर्सिंग केयर, हॉस्पिटल में नर्सिंग केयर की जरूरत पड़ती है। तो नर्सिंग केयर में हम क्या करेंगे, पूरी नर्सिंग केयर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ऑपरेशन से पहले और एक ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन से पहले क्या करना है, जस्ट वाइटल साइंस चेक करेंगे और उनका रिकॉर्डिंग करेंगे, और यदि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, डिहाइड्रेशन है, तो उसके लिए आईवी फ्लूइड्स डॉक्टर के आदेश अनुसार जो भी है उसको कंटिन्यू देंगे। अगर उसको फीडिंग दी जानी है तो छोटी छोटी फीड स्मॉल अमाउंट में देंगे और बार बार बर्पिंग जरूर करेंगे। इसके बाद है कि बच्चे को नॉर्मली हम जब भी लिटाते हैं खाना खाने के बाद, तो कोशिश करें कि बच्चा सीधा रहे, और यदि लिटाना है तो राइट साइड में हेड एंड अप करके उसको लिटाएंगे। माता पिता की चिंताओं को कम करने के लिए उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, और इस बीमारी के बारे में और इसके इलाज के बारे में उन्हें अच्छी तरह समझाना है, और उनके जो भी सवाल हों उनका जवाब देना है। कभी कभी ऐसे बच्चों में कंटिन्यूस सक्शन के लिए नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल दी जाती है जब तक सर्जरी हो, तो उसका भी आपको सक्शन करना है जरूरत के अनुसार। सर्जरी के बाद लगातार अवलोकन यानी कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, वाइटल साइंस को भी ऑब्जर्व करेंगे और उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे। पेट की जो सूजन है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, यदि पेट में सूजन बढ़ती है तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करना है, और डॉक्टरों के आदेश अनुसार आईवी फ्लूइड भी कंटिन्यू रखा जाता है। ऐसे बच्चों में नॉर्मली 6 घंटे बाद टेस्ट फीड दिया जा सकता है। यदि टेस्ट फीड सही वो टॉलरेट कर रहा है तो माँ के दूध को भी हम फीड के रूप में शुरू कर देते हैं। माता पिता को सर्जरी के बाद की जो देखभाल है उसके बारे में समझाया जाता है, और डिस्चार्ज के बाद घर पे क्या सावधानी बरतनी है, कब फॉलोअप करना है, उसके बारे में भी पेरेंट्स को समझाते हैं। अन्य सारी जो नर्सिंग केयर एक हॉस्पिटलाइज्ड बच्चे की होती है वो सारी करनी है। ये क्या क्या उसमें करना होगा, तो वो हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो पिछला क्लास हमने ली थी उसको आप देखेंगे तो सारे पॉइंट्स सेम आपको लिखने हैं। उनके लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं उस लेक्चर को देखने के लिए, और आप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को सुनने के लिए। आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम यूट्यूब चैनल, और नर्सिंग नोट्स फेसबुक ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स आपको अच्छी तरह बनाने हैं तो आप डिटेल में इसको देखने के लिए माई नर्सिंग स्टूडेंट्स blogspot.com विजिट करें, और ट्विटर हैंडल पे फॉलो करने के लिए @student_support ये लिख के फॉलो करें। धन्यवाद।